In this video, we shall discuss 25 daily use words with example. We have first word is for good. For good का मतलब होता है हमेशा के लिए. For good जिसका मतलब होता है हमेशा के लिए. For example, he has left India for good. उसने हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दिया है. He has left India for good. We have next word is hard. हार्ड जिसका मतलब होता है मुश्किल से. हार्ड जिसका मतलब होता है मुश्किल से. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड हैबिट गोज हार्ड. ओल्ड हैबिट गोज हार्ड पुरानी आदत मुश्किल से जाती है. ओल्ड हैबिट गोज हार्ड. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज इन द एज ऑफ जिसका मतलब होता है कि दुनिया में. इन द एज ऑफ जिसका मतलब होता है कि दुनिया में. फॉर एग्जाम्पल वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस हम लोग विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं. वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस. फिर आगे है अगला नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास ह्यूमैनिटी. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमैनिटी जिसका मतलब होता है मानवता. ह्यूमैनिटी जिसका मतलब होता है मानवता. फॉर एग्जाम्पल एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. मानवता की भलाई के लिए प्रत्येक दिन नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एश्योर्डली. एश्योर्डली जिसका मतलब होता है आश्वस्त रूप से. निसंदेह भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एश्योर्डली का मतलब होता है आश्वस्त रूप से या निसंदेह. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम हैज एश्योर्डली गिवन ए न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. स्वतंत्रता ने हम लोगों को आश्वस्त रूप से नया पहचान और नया अवसर दिया है. वी हैव नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अगला वर्ड है इंसिसेंट जिसका मतलब होता है निरंतर या लगातार. इंसिसेंट जिसका मतलब आप कह सकते हैं निरंतर या लगातार बिना रुके. फॉर एग्जाम्पल इंसिसेंट वर्क शुड बी द मोटो ऑफ आवर सिटीजन्स. निरंतर काम करना हमारे नागरिकों का उद्देश्य होना चाहिए. इंसिसेंट वर्क शुड बी द मोटो ऑफ आवर सिटीजन्स. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्शन. एडिक्शन जिसका मतलब होता है लत या आदत. फॉर एग्जाम्पल द एडिक्शन ऑफ एल्कोहल इज वेरी बैड. द एल्कोहल ऑफ एडिक्शन इज वेरी बैड. शराब की लत बहुत खराब है. द एडिक्शन ऑफ एल्कोहल इज वेरी बैड. इन दिस वीडियो वी आर वाचिंग या डिस्कसिंग 25 वर्ड्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज अटेम्प्ट जिसका मतलब होता है प्रयास करना. अटेम्प्ट जिसका मतलब होता है प्रयास करना. फॉर एग्जाम्पल स्कूल चिल्ड्रन अटेम्प्ट टू टेक ड्रग्स. स्कूल के बच्चे ड्रग्स लेने का प्रयास करते हैं. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एलोन. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एलोन जिसका मतलब होता है केवल या अकेला. एलोन मतलब केवल या अकेला. फॉर एग्जाम्पल मैन डज नॉट लिव बाय फूड एलोन. मैन डज नॉट लिव बाय फूड एलोन मनुष्य केवल खाना पर जिंदा नहीं होता है. द मैन डज नॉट लिव बाय फूड एलोन. मेरे पास अगला वर्ड है अप्रॉक्सीमेट्स जिसका मतलब होता है लगभग या अनुमानतः. एक अनुमान करते हैं या लगभग बताते हैं उसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट्स. फॉर एग्जाम्पल वाटर अप्रॉक्सीमेट्स 60% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट्स. जवान मनुष्य के शरीर के वजन का लगभग 60% यानी 60% पानी होता है. वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइज. रिवाइज जिसका मतलब होता है दोहराना. रिवाइज जिसका मतलब होता है दोहराना. फॉर एग्जाम्पल आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स. आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स क्या तुम अपने पाठों को नहीं दोहरा रहे हो. आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स. हमारे पास अगला वर्ड है प्रोमिस.
जिसका मतलब होता है वादा या वादा करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोमिस, जिसका मतलब होता है वादा करना। फॉर एग्जाम्पल वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, किसी को अपने वादे को अवश्य पूरा करना चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट जिसका मतलब होता है निर्माण करना या उन्नति करना। कंस्ट्रक्ट निर्माण करना या बनाना। फॉर एग्जाम्पल द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज, मनुष्यों ने पुल को बनाया था। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड द ब्रिज। वी हैव नेक्स्ट वर्ड, मेरे पास अगला वर्ड है इन्फॉर्म, जिसका मतलब होता है सूचना देना। इन्फॉर्म जिसका मतलब होता है सूचना देना। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। पुलिस को चोरी के बारे में मत बताओ। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज सीडी। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज सीडी जिसका मतलब होता है थका हुआ। सीडी जिसका मतलब होता है थका हुआ। फॉर एग्जाम्पल वी वेयर ऑल फीलिंग सीडी। वी वेयर ऑल फीलिंग सीडी, हम लोग सभी थका हुआ महसूस कर रहे थे। वी वेयर ऑल फीलिंग सीडी। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एस्पुरियस। एस्पुरियस जिसका मतलब होता है नकली या बनावटी या दिखावटी। फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे ऑल आर गेटिंग एस्पुरियस। दिन पर दिन सभी नकली होते जा रहे हैं। डे बाय डे ऑल आर गेटिंग एस्पुरियस। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीमेटली, जिसका मतलब होता है अंततः। अल्टीमेटली जिसका मतलब होता है अंततः। फॉर एग्जाम्पल द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल। द साइबर वर्ल्ड इज अल्टीमेटली अनगवर्नेबल, साइबर दुनिया अंततः अनियंत्रित है। मेरे पास अगला वर्ड है पोर्ट्रेट, जिसका मतलब होता है तस्वीर। पोर्ट्रेट जिसका मतलब होता है तस्वीर। फॉर एग्जाम्पल ही मेक्स एक्सलेंट पोर्ट्रेट्स। ही मेक्स एक्सलेंट पोर्ट्रेट्स, वह बढ़िया तस्वीर बनाता है। ही मेक्स एक्सलेंट पोर्ट्रेट्स, बहुत बढ़िया तस्वीर बनाता है। हमारे पास अगला वर्ड है ओपोनेंट, जिसका मतलब होता है प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी या विपक्ष भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज ओपोनेंट लॉन्च्ड ए पॉलिटिकल टीरेड अगेंस्ट हिम। उनके प्रतियोगी ने उनके खिलाफ रणनीतिक भाषण शुरू किया था। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एपियर, जिसका मतलब होता है मालूम पड़ना या प्रतीत होना। एपियर मालूम पड़ना या प्रतीत होना। फॉर एग्जाम्पल ही एपियर्स टू बी ए वाइज मैन। ही एपियर्स टू बी ए वाइज मैन, वह विद्वान मालूम पड़ता है। ही एपियर्स टू बी ए वाइज मैन। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज फॉन्ड ऑफ, जिसका मतलब होता है शौकीन या शौक। फॉन्ड ऑफ किसी चीज़ का शौकीन है, शौक है, तो उसको हम फॉन्ड ऑफ के कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए लैंड लॉर्ड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। ए लैंड लॉर्ड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, एक जमींदार को चिड़ियों का बहुत शौक था। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज डऊ। डऊ या ऑल्दो भी, जिसका मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। डऊ या ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। फॉर एग्जाम्पल दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है या हालांकि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एज डॉट डॉट एज, जिसका मतलब होता है उतना जितना।
एज द डॉट एड जिसका मतलब होता है उतना जितना। फॉर एग्जाम्पल ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई, वह उतना बलवान है जितना मैं, वह उतना बलवान है जितना मैं। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज एज डॉट, वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज सच एज जिसका मतलब होता है जैसा वैसा। सच एज जिसका मतलब होता है जैसा वैसा। फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट सच ए फूल एज यू थिंक, ही इज नॉट सच ए फूल एज यू थिंक, वह उतना मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो। वी हैव नेक्स्ट वर्ड इज रिकमेंड जिसका मतलब होता है सिफारिश करना। रिकमेंड जिसका मतलब होता है सिफारिश करना। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक ए हॉलीडे, डॉक्टर ने सिफारिश किया था कि उसे आराम करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें।